दिस इज 92.7 बिग एफएम। मैं अन्नू कपूर आप सबको प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और प्रेम और आदर के साथ कहता हूँ सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय राम जी की। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं 92.7 बिग एफएम पर, सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। बस आप सबका साथ हो तो हर सफ़र सुहाना हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ निकल पड़ते हैं एक और सफ़र पर। उन अफसानों से रूबरू हो जाते हैं जो इस सफ़र में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बात होगी हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी की। कब कब और किन किन फिल्मों में हॉकी को स्थान मिला, आज आप जानेंगे पहली कहानी में। देवानंद को बहुत से पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, लेकिन एक सम्मान ऐसा भी है जो आज तक भारत सरकार के गृह मंत्रालय में ही पड़ा हुआ है। कौन सा था ये सम्मान और क्यों अभी तक वहीं पड़ा है, जानेंगे आज की दूसरी कहानी में। तीसरे नंबर पर होगा हमारा नया सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं अपने श्रोताओं से। तुमने पुकारा और हम चले आए। फोन लोग करते हैं, हमसे बात करते हैं, हम उनके करीब आ जाते हैं, वो हमारे करीब आ जाते हैं और एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है, ये बंधन का। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया, जहां आज हम याद करेंगे प्रसिद्ध अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू को। पांचवी कहानी एक ऐसे गाने की जो 25 साल के बाद दोबारा किसी दूसरी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया। म्यूजिक डायरेक्टर बदल गए, सिंगर बदल गए, सब कुछ बदल गया, मगर मुखड़े के बोल हूबहू वही रहे जो 25 साल पुराने थे। कौन सा था ये गाना? दिल मचल रहा है ना जानने को, बिल्कुल बताऊंगा आपको। और आखिर में 92.7 बिग एफएम के श्रोता का एक सवाल। तो ये सब होने वाला है आज के सफर में। आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं। इजाजत हो तो शुरू करते हैं 92.7 बिग एफएम का एक नायाब सफर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हॉकी हमारा नेशनल गेम और फिल्म्स हमारा नेशनल एंटरटेनमेंट। लेकिन क्रिकेट की चमक दमक के बीच जिस तरह हॉकी खेल जगत में किनारे पर चला गया है, उसी तरह हमारी हिंदी फिल्मों में भी इस खेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। आज हम बात करेंगे कि किन किन फिल्मों ने हमारे राष्ट्रीय खेल को स्थान दिया है। पहले है 1975 की फिल्म खेल खेल में। इस फिल्म में एक इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में हॉकी का मैच दिखाया गया है। इसमें राकेश रोशन और ऋषि कपूर लगभग हारे हुए मैच को जी जान लगाकर जीत लेते हैं। इसके बाद 1989 में 1979 में आई गोलमाल। खेलों के दीवाने राम प्रसाद यानी अमोल पालेकर भारत पाकिस्तान का हॉकी का मैच देखने के लिए अपने ऑफिस में मालिक भवानी शंकर यानी उत्पल दत्त से झूठ बोलकर जाते हैं। उत्पल दत्त उन्हें स्टेडियम में देख लेते हैं और यहीं अमोल पालेकर एक झूठ गढ़ देते हैं कि जिसे आपने स्टेडियम में देखा वो मेरा जुड़वा भाई था। 1984 बासु चटर्जी की फिल्म लाखों की बात में खेल पत्रकार फारूक शेख को हॉकी मैच के दौरान बॉल से चोट लग जाती है। संजीव कुमार इसी बात पर मुआवजे का मुकदमा ठोक देते हैं। ये फिल्में तो वो थीं जिनमें हॉकी को बस चंद लम्हों के लिए दिखाया गया और ये खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल, फिल्म का मुख्य भाग नहीं था। लेकिन 2007 में आई फिल्म चक दे इंडिया, ये पूरी की पूरी फिल्म ही हमारे राष्ट्रीय खेल पर आधारित थी। और इस पूरी फिल्म ने जो राष्ट्रीय भावना की चेतना का प्रसार किया, वो बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जो इस भावना का इतनी सुंदरता के साथ, इतने भावनात्मक रूप से प्रसार और प्रचार कर पाई हों। मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है। मैंने इस फिल्म के डायरेक्टर को एक मैसेज भेजा था। मैंने कहा था, मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम इतनी ही अच्छी फिल्में बनाते रहो और कभी तुम्हें कमर्शियल कंपल्जन, मतलब पैसे के चक्कर में, हमारे फिल्म मेकर्स जो है ना, वो पैसे के चक्कर में विषय वस्तु से, सब्जेक्ट से भटक कर उसको सत्यानाश कर डालते हैं। तो मैंने उसको कहा, शिमित अमीन को, कि मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें कमर्शियल कंपल्शन के तहत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े और ऐसी ही फिल्में
बनाकर तुम देश और समाज का मनोरंजन तो करो, साथ साथ देश और समाज की सेवा में भी तुम्हारा नाम अग्रणी रहे। जिस तरह फिल्म चक दे इंडिया में भारतीय हॉकी टीम विजेता की तरह उभरती है, आशा करता हूं कि भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग भी दोबारा लौटेगा और भारत फिर एक बार हॉकी का सिरमौर बनकर विश्व में भारत का नाम ऊंचा करेगा। देवानंद को भारत सरकार की तरफ से एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन वो सम्मान, वो मेडल आज तक गृह मंत्रालय में ही पड़ा है। क्यों? बताऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। जनवरी 2001, देवानंद के पास एक सरकारी अधिकारी का फोन आया। सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार की ओर से आपको एक राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, क्या आप स्वीकार करेंगे? देवानंद ने जवाब दिया, क्यों नहीं। देवानंद बोले कि क्या आप बता सकते हैं कौन सा सम्मान है? तो अधिकारी ने बताया, पद्म विभूषण, भारत रत्न के बाद द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण। देवानंद औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन 25 जनवरी 2001 को जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, तब देवानंद का नाम पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त करने वालों की सूची में नहीं था। उनका नाम एक पायदान नीचे यानी पद्म भूषण के लिए चुना गया था। देवानंद को गहरा धक्का लगा, दुख हुआ, निराशा हुई। वो इस फेर बदल का कारण नहीं समझ पाए। हालांकि पद्म भूषण अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन देवानंद पद्म विभूषण के लिए तैयार हो चुके थे, इसलिए दिल में एक टीस रही, एक कसक रह गई। बहरहाल उन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया, लेकिन जब राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह आयोजित हुआ तो वो सम्मान पत्र और मेडल लेने उपस्थित नहीं हुए। देवानंद का मेडल आज भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय में पड़ा हुआ है। देवानंद जैसे लोग, देवानंद जैसी शख्सियत किसी सम्मान और मेडल की मोहताज नहीं। भारतवर्ष के करोड़ों लोगों ने जो प्रेम और सम्मान उन्हें दिया है, वही देवानंद के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और अब बारी है इस नए सेगमेंट की, जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। बिल्कुल वही है ये सेगमेंट। आप फोन करेंगे, आपका फोन सुनने के लिए, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, आपसे बतियाने के लिए आ तो रहे हम। हमारा फोन नंबर है 02239927927 02239927927। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके फोन कॉल की प्रतीक्षा करूंगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। नया सेगमेंट तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। असल में ये नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। बिल्कुल ट्रू टू एंड बहुत रेलेवेंट है हमारे इस सेगमेंट के लिए। तुमने पुकारा और हम चले आए। आपकी पुकार पर हाजिर होना हमारा कर्तव्य है। आप पुकारेंगे फ़ोन कॉल के ज़रिए और आपसे बात करने का सौभाग्य हमें हासिल होगा। जो भी हमारे स्टेशन हैं 92.7 बिग एफएम के, वो रांची हो, गुवाहाटी हो, वो बड़ौदा हो, वो सूरत हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, जितने भी बहन भाई जितने फोन कॉल कर सकते हैं सब कीजिए, प्रतीक्षारत हूं। ये बज रही है घंटी। आइए देखते हैं किसका फोन है। हेलो, नमस्कार, मैं अन्नू कपूर 92.7 बिग एफएम से बोल रहा हूं। नमस्कार सर जी। जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद रिजवान बोल रहा हूं। रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बोल रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं भोपाल एमपी से बोल रहा हूँ। अरे वाह 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 वाह, और सब खैरियत, सब ठीक ठाक है? जी हाँ, बस दुआएं आपकी। बस साहब, भोपाल नगरी को तो सलाम कहिएगा, ये तो मेरी जन्मभूमि है जहाँ से आप बोल रहे हैं। जी, और भोपाल में कहाँ क़याम करते हैं रिजवान भाई?
ये पीरगेट पे। पीरगेट पे, वाह वाह वाह, माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें फ़ोन कर रहे हैं। कुछ अगर आप मन में सवाल हों तो बराए मेहरबानी फरमाएं, ताकि कोशिश करेंगे हम उन सवालों का जवाब दे सकें। सवाल तो मेरा ये है जी कि संजीव कुमार जो थे जी, उन्होंने क्या कभी कोई नेगेटिव रोल किया है? संजीव कुमार साहब ने नेगेटिव रोल्स तो किए हैं। जी हाँ। देखो, अगर त्रिशूल फिल्म की याद दिलाना चाहूँगा, इसमें वो बिल्डर बने हैं आर के गुप्ता, और किस तरह से आर के गुप्ता जो हैं वो जिनसे प्यार करते हैं, यानी वहीदा रहमान का जो किरदार है, उसको छोड़ के किसी अमीर लड़की से शादी करके और ख़ुद बजाते खुद वो बहुत अमीर बन जाते हैं, और वहीदा रहमान से उनकी औलाद होती है अमिताभ बच्चन। और जब अमिताभ बच्चन उनको कन्फ्रंट करता है, तो याद दिलाना चाहूँगा कि त्रिशूल में सलीम जावेद ने एक बेहतरीन डायलॉग लिखा था जो अमिताभ बच्चन ने बोला था एड्रेस करते हुए संजीव कुमार को कि आप रिश्ते में मेरे नाजायज़ बाप लगते हैं। याद दिलाना चाहूँगा। ये कैरेक्टर भी हल्का सा नेगेटिव शेड लिए हुए है हरी भाई का, संजीव कुमार साहब का, जो बाद में रियलाइज़ करता है कि उसने क्या गलती कर दी है अपनी एक औलाद के लिए। फिल्म धरती कहे पुकार के एक फिल्म आई थी, इसमें भी उन्होंने एक एहसान फरामोश भाई का किरदार निभाया था। विश्वासघात में एक बिजनेसमैन की भूमिका की थी उन्होंने, जो बिजनेस की आड़ में गलत धंधे करता है। एक फिल्म याद दिलाना चाहूँगा, देवता, इसमें उन्होंने टोनी का रोल किया था जिसे बहुत गुस्सा आता है, और उसी गुस्से में वो सारे गलत काम कर बैठता है। एक रिजवान भाई, एक और फिल्म आई थी जानी दुश्मन, जिसमें एक जमींदार बने थे जो लाल जोड़ा देखते ही बहुत ही हैवान हो जाता है और दुल्हनों की जान ले लेता है। तो यही वो तो ध्यान है मुझे। जी, तो यही कुछ जहन में आ रहे हैं जो मैंने आपके सवाल के जवाब के तौर पर सामने रखा। और 92.7 बिग एफएम पे जो आप लोगों ने रंग जमाया है जी, आपने और आपके क्या नाम से अमीन सायानी जी और नीलेश मिश्रा जी, मतलब एक ऐसा वो बना दिया है कि लगता नहीं है कि ये कोई चैनल है, बिल्कुल एक परिवार की तरह पब्लिक को इकट्ठा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रिजवान भाई दूसरे तो हमको तोड़ने में लगे हुए, तो कम से कम कोई तो हो जो हमको और आपको जोड़ने की कोशिश करे। बिल्कुल सही पहल है ये, और बहुत अच्छी और सक्सेस है। बस दुआ में याद रखिएगा आप। जी हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ब्रेक के बाद याद करेंगे डॉक्टर श्रीराम लागू को इस सेगमेंट में जिसका टाइटल है दिल ने फिर याद किया। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हिंदी मराठी फिल्मों के और थिएटर के मजे हुए कलाकार डॉक्टर श्रीराम लागू का जन्म 16 नवंबर 1927 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े श्रीराम ने प्रारंभिक शिक्षा भावे हाई स्कूल से प्राप्त की। तत्पश्चात पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज और बीजे मेडिकल कॉलेज से ईएनटी सर्जन की योग्यता हासिल कर एक कुशल सर्जन बन गए। 6 साल तक पुणे में प्रैक्टिस करने के बाद आगे पढ़ने के लिए चले गए कनाडा और इंग्लैंड। उन्होंने ताबोरा तंजानिया में भी प्रैक्टिस की। ये बात होगी 60s की। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही नाटक करने का शौक जाग गया और थिएटर के प्रति समर्पण के कारण 1969 में वो मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर पूर्णतया थिएटर को समर्पित हो गए। डॉक्टर श्रीराम लागू का पहला मराठी नाटक था इथे ओशालाला मृत्यु। नाटकों के माध्यम से ही डॉक्टर लागू का मराठी फिल्मों में और तत्पश्चात हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ। हिंदी फिल्मों में जो यादगार भूमिकाएं निभाई हैं वो हैं हेरा फेरी, जुर्माना, घरौंदा, मुकद्दर का सिकंदर, सौतन, ईमान धर्म, किताब, किनारा, देश परदेश, मीरा, मंजिल, तराना, सरगम, लावारिस, एंड बहुत लंबी लिस्ट है। 1978 में फिल्म घरौंदा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें 1997 में
प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान, 2006 में दीनानाथ मंगेशकर स्मृति पुरस्कार और 2007 पुण्याभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थिएटर और फिल्मों में उनके अमूल्य योगदान के फलस्वरूप वर्ष 2010 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से भी डॉक्टर श्रीराम लागू को सम्मानित किया गया। अपने जीवन और विचारों को उन्होंने शब्दों में ढालकर अपनी आत्मकथा भी लिखी, जो मराठी भाषा में लमाण नाम से प्रकाशित हुई। डॉक्टर श्रीराम लागू की धर्मपत्नी श्रीमती दीपा लागू भी अभिनेत्री हैं और कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं, अभी भी फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। धर्म को बेड़ियां समझने वाले डॉक्टर श्रीराम लागू ने इस जकड़न को तोड़ने के लिए ही अपने इकलौते बेटे को एक मुस्लिम नाम दिया, तनवीर। डॉक्टर श्रीराम लागू धर्म में विश्वास नहीं रखते। आज डॉक्टर श्रीराम लागू 87 वर्ष के हो चुके हैं। हम उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं। यही कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। बहुत बड़ा योगदान है हिंदी सिनेमा में, मराठी सिनेमा में, मराठी रंगमंच पर महान कलाकार हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप सुन रहे हों, आपके परिवार के जन सुन रहे हैं, तो आपको अन्नू कपूर और 92.7 बिग एफएम के परिवार की तरफ से और श्रोताओं की तरफ से सप्रेम नमस्कार, आदरणपूर्ण प्रणाम करता हूँ। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। आप कहेंगे कि ये गाना फिल्म झुमरू का है और इसे गाया है किशोर कुमार ने, तो मैं कहूँगा आप गलत कह रहे हैं। क्यों, बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। 1961 की फिल्म झुमरू का गाना है, आप यही कहेंगे, और इसके गायक और संगीतकार हैं किशोर कुमार। तो आप आधे सही होंगे, आधे गलत। क्यों, मैं बताता हूं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब से लगभग 79 साल पहले और झुमरू से लगभग 25 साल पहले साल 1936 में एक फिल्म बनी थी, जीवन नैया। प्रोड्यूसर थे बॉम्बे टॉकीज के हिमांशु रॉय और निर्देशक थे फ्रांज ऑस्टिन। मुख्य भूमिका में थे अशोक कुमार और देविका रानी। फिल्म के गीत लिखे थे जे.एस. कश्यप ने और संगीत था सरस्वती देवी का। अब आप जानकर अचरज कर सकते हैं कि इस फिल्म में अशोक कुमार ने एक गाना गाया, यही गाना, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। मुखड़े के बोल वही और धुन भी वही। सुनिए आप। अब इसके पीछे की कहानी भी बता देता हूं। किशोर कुमार जब छोटे थे तब शूटिंग में बड़े भाई दादा मुनि अशोक कुमार के साथ बॉम्बे टॉकीज आया जाया करते थे, और उस वक्त से ही ये गाना किशोर कुमार को बहुत अच्छा लगता था। सो जब झुमरू में ये मौका मिला, अवसर मिला, तो दादा मुनि से इस गाने को दोबारा उपयोग करने की अनुमति लेकर ही किशोर कुमार ने ये गाना रिकॉर्ड किया, और इस बार गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। ब्रेक के बाद 92.7 बिग एफएम के श्रोता का एक प्रश्न। आज दिल्ली के हरीश कटारिया ने मुझसे पूछा है कि मेरी आगे आने वाली फिल्म कौन सी हैं, और शायद ट्विटर के ऊपर या कहीं देखते रहे हैं कि एक फिल्म रिलीज होने वाली है। जरूर हरीश जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। हमारे एक श्रोता दिल्ली के हरीश कटारिया ने पूछा है मेरे बारे में, मेरी आगामी फिल्मों के बारे में। तो हरीश भाई, अभी एक फिल्म रिलीज पर है, 24 अप्रैल को ही रिलीज हो रही है। इस फिल्म का नाम है जय हो डेमोक्रेसी। इंडियन प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले ये फिल्म बनी है, और सटायर है, व्यंग है आज की राजनीतिक स्थितियों के ऊपर। बड़ी मज़ेदार फिल्म है, और इसमें एक कमेटी बैठी हुई है जो
जिसे निर्णय लेना है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसे निर्णय लेना है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, उस तनाव की स्थिति में सरकार का क्या रुख होगा, कौन से कदम उठाए जाएंगे, कैसे करवट बदलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, गोली चलानी है नहीं चलानी है, इस बात का निर्णय लेने के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है जिसमें 3 विपक्ष के लोग हैं, 3 सत्ताधारी दल के लोग हैं और इनका जो चेयरमैन है वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। उनका नाम है अरविंद कुमार मेट्टुपड़म चरणकुटी रामलिंगम। वो आपका ट्रूली योर्स ही इस कैरेक्टर को निभा रहा है। तो जय हो डेमोक्रेसी आने वाली है 24 अप्रैल को। आपका सहयोग रहा, प्रेम रहा तो ये फिल्म भी चल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपका खूब मनोरंजन करेगी ये फिल्म। सार्थक फिल्म है। सर कहीं सुना है कि फिल्म जाने भी दो यारों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है या कहीं पर कुछ कहा जा रहा है? ये फिल्म मेरे बड़े ब्रदर ने डायरेक्ट की है। जाने भी दो यारों उन्होंने लिखी थी। जाने भी दो यारों से इस फिल्म का कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, जाने भी दो यारों मैंने फिल्म देखी नहीं है और लेकिन कुछ लोग उसको कल्ट फिल्म मानते हैं। कुंदन शाह ने ये फिल्म डायरेक्ट की थी। ये कहना कि ये दूसरी जाने भी दो यारों की, जाने भी दो यारों एक थी वो हो गई है और अभी जय हो डेमोक्रेसी रिलीज होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। हम आशा कर सकते हैं कि हमारी जनता को ये फिल्म पसंद आएगी। सार्थक फिल्म है, मनोरंजन है, मज़ेदार फिल्म है। प्रार्थना करता हूं कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। जय हो डेमोक्रेसी। निर्देशक हैं श्री रंजीत कपूर और विक्रम भुल्लर और फिल्म के निर्माता भी विक्रमजीत सिंह भुल्लर हैं। मेरे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। समय हो चला है चलने का। चलना इसलिए है कि प्रयत्न कर सकूं आपके समक्ष वापस आने का। ये प्रोग्राम अच्छा चल रहा है क्योंकि आप भी अच्छे चल रहे हैं। आपके कान सुरीले हो रहे हैं और इस शोर शराबे के युग में कम से कम इस प्रोग्राम को सुनकर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं मुझे मिली हैं वो ये है, अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मराठी में कहते हैं घाई घाई नहीं है जल्दबाजी नहीं है, शोर शराबा नहीं है और मस्तिष्क की रगें थोड़ी सी, स्नायु तंत्र थोड़े से रिलैक्स रहें, विश्राम की अवस्था में रहें, वही बहुत अच्छा होता है। वरना इस फास्ट वर्ल्ड के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से भाग रही हैं। ऐसी तेज़ी से भागती हुई चीज़ों के बीच में ये ठहराव वाला कार्यक्रम आपके प्रेम और सहयोग की वजह से ही आज इन ऊंचाइयों पर पहुंचा है। ये प्रेम और ये सहयोग, ये मोहब्बत सदा बनाए रखिएगा। ये कृपा सदैव हम पे बरसाते रहिएगा, यही प्रार्थना है। दुआओं में याद रखिएगा। चलता हूँ, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।